तो कक्षा छठवीं की 8th ग्रेड के सामाजिक विज्ञान का अध्याय 3 का संपूर्ण हल लेकर आए हैं हम। तो देखते हैं, पहला प्रश्न लिखा है, हड़प्पा कालीन किस संरचना में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाकर तैयार किया जाता था? तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा महान स्नानागार। क्या रहेगा? महान स्नानागार। जो अगला प्रश्न रहेगा आपका, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो उसका उत्तर रहेगा आपका धोलावीरा। कौन सा उत्तर रहेगा? धोलावीरा। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में विभाजित था। अगला प्रश्न है, जोड़ियां सुमेलित कीजिए। तो जोड़ियां देखो किस प्रकार से बनाएंगे। तो पत्थर और शंख की जोड़ी चली जाएगी, वो चली जाएगी प्राकृतिक वस्तु में। कौन में चली जाएगी? प्राकृतिक वस्तु में। फेयंस की जोड़ी चली जाएगी कृत्रिम वस्तु में। फेयंस की जोड़ी रहेगी कृत्रिम वस्तु। अगला, पत्थर की मुहर हड़प्पा होगी और मन का चमकना होगा आपका विशेषज्ञ कार। अगला जो प्रश्न रहेगा चौथा, हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था? तो इसके पतन का कारण था तीनों रहेंगे जे जलवायु परिवर्तन, विदेशियों का आक्रमण और बाढ़। मतलब सही होगा उत्तर उपरोक्त सभी। यहाँ भी आप देख लीजिएगा कि जो इसका पहला जो सही आंसर है वो है महान स्नानागार। दूसरे का जो आंसर होगा धोलावीरा होगा। जोड़ियां में आप देख लीजिएगा, पत्थर और शंख का प्राकृतिक वस्तु, फेयंस में कृत्रिम वस्तु, पत्थर की मुहर में हड़प्पा और मन का चमकना का विशेषज्ञ कार, और चौथे का जो रहेगा उपरोक्त सभी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर जो आपका 5 है, लिखा है मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखते हैं इसके स्नानागार की 2 विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो पहली विशेषता थी, इनमें 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इनमें 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं और चारों में क्या बनाए गए थे? कमरे। जिसकी पहली विशेषता। जो दूसरी विशेषता थी कि इसे ईंट बनाने में ईंट और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था। कहे का? ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ये रही आपकी 2 विशेषताएं। अगला जो प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर 6। तो जो प्रश्न नंबर 6 रहेगा वो है, हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को कौन कौन सी चीजें मिली हैं? हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को कौन कौन सी चीजें मिली हैं? तो इसका देखते हैं जो उत्तर रहेगा। तो वो जो उत्तर रहेगा प्रश्न नंबर 6 का, तो रहेगा पुरातत्वविदों को मिली सबसे आकर्षक वस्तु में मनके बाट और फलक है। मतलब पुरातत्वविदों को जो वस्तुएं मिली हैं उनके नाम है मनके, बाट और फलक। ठीक। अब जो अगला प्रश्न रहेगा 7वां। तो प्रश्न रहा आपका ये, हड़प्पा कालीन नगरीय सभ्यता की कोई 3 विशेषताएं। हड़प्पा कालीन नगरीय सभ्यता की कोई 3 विशेषताएं। तो देखिए उत्तर नंबर 7 का 3 विशेषताओं में पहली विशेषता जो है, इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। जो दूसरी विशेषता रहेगी, यहाँ जो पश्चिमी भाग है तो पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन कहाँ बना था? ऊंचाई पर। ये रही आपकी दूसरी विशेषता। इसके बाद जो तीसरी विशेषता रहेगी वो रहेगी, पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में बना था। जो पूर्वी हिस्सा था वह बड़ा था लेकिन बना कहाँ था? निचले हिस्से में बना था। ठीक। अब देखते हैं जो अगला प्रश्न नंबर रहेगा आपका 8। हड़प्पा कालीन नगरीय जीवन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो उसका आंसर रहा आपका जे। तो
हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ लोग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यहाँ का जो शासक था वह लोगों को दूर भेजकर धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर कितने का, 8वें का आंसर। ठीक, अब रहा आपका जो प्रश्न नंबर 9, कच्चा माल किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। तो कच्चा माल किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। तो प्रश्न नंबर 9 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए, कि कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे लिखे हैं, लकड़ी या धातुओं के अयस्क, लकड़ी और धातुओं के अयस्क कहलाएंगे आपकी प्राकृतिक चीजें। और जो कपास है, कपास किसान उगाया करते थे, तो किसान खेती करते थे इसकी, तो ये हो जाएगा आपका किसान के द्वारा उगाया गया उत्पादन। ठीक, तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 9। इसी के साथ ही बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक जो 10 है वो रहा आपका जी, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन से खनिज धातु से परिचित थे, उनका आयात वे किन किन प्रदेशों से करते थे। तो प्रश्न नंबर 10 का आंसर रहा आपका ये। तो लिखा है, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे खनिज धातुओं से परिचित थे। उनका आयात वे राजस्थान से तांबा मंगाते थे, कर्नाटक से सोना तथा गुजरात से बहुमूल्य पत्थर का करते थे। मतलब राज्यों के नाम हो गए राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक। कर्नाटक यहाँ पे सही लिख लीजिएगा। ठीक, तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। तो प्रश्न क्रमांक 11 क्या लिखा है, आरंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी चीजों का उपयोग करते थे। तो आंसर रहा आपका ये, आरंभिक नगर के लोग भोजन में गेहूं, जौ, चावल, मटर और बेर तथा मछलियों का उपयोग करते थे। ठीक, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार से अभी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। सभी आपके विषयों की प्रत्येक अध्याय की अलग अलग वीडियो आएगी, जिसे आप देखकर अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। लिखा है, हड़प्पा सभ्यता को कृषि एवं पशुपालन के बारे में प्राप्त जानकारी का वर्णन कीजिए। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 12। तो इसका जो उत्तर रहेगा, इसका उत्तर थोड़ी सा बड़ा रहेगा। तो देखते हैं क्यों, क्योंकि इसमें उन्होंने क्या पूछ लिया, कृषि और पशुपालन दोनों के बारे में। तो देखते हैं, पहले पैराग्राफ में आपका जो रहेगा वो रहेगा कृषि के लिए, अगला पशुपालन। तो हड़प्पा सभ्यता में जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। ये प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे, काय के बनाए जाते थे, लकड़ी के। और इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, संभवतः सिंचाई के लिए पानी का संचय किया जाता होगा, जिससे सिंचाई की जाती होगी। ये रहा आपका कृषि के लिए। अब अगला पैराग्राफ रहेगा वो रहेगा आपका उसी में पशुपालन के लिए। देखते हैं, तो हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में वे मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया करते थे। ठीक, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। अब जो अगला प्रश्न रहेगा वो रहेगा आपका प्रश्न क्रमांक 13 है। लिखा है, हड़प्पा कालीन नगरों में
धोलावीरा और लोथल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो अपन को धोलावीरा और लोथल की विशेषताएं बताना है। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। तो धोलावीरा की जो विशेषता थी यहाँ थी कि यहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन कैसी थी, उपजाऊ। जो धोलावीरा की विशेषता थी यहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। और लोथल की क्या थी, यहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। लोथल की विशेषता थी यहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था।